कि लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत होता है, ठीक उसी तरह मनुष्य जितनी कठिनाइयों को झेलता है उसका व्यक्तित्व उतना ही सुदृढ़ होता है, समझ उतनी ही विकसित होती है, संवेदनशीलता आती है। और यही प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हुआ, जो उनके नेतृत्व में भी साफ तौर पर झलकता है। कभी वो सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंच जाते हैं, कभी शोकातुर परिवार के दुख में सांत्वना देने के लिए कंधा बन जाते हैं। अपने संवेदनशील और प्रतीकात्मक काम से पीएम ने दिखाया कि संकट केवल चुनौतियां ही नहीं बल्कि लोगों के साथ संबंधों को गहरा करने के अवसर भी बन सकते हैं। संकट के समय में प्रधानमंत्री मोदी के जनसंपर्क और जन संवेदना के मॉडल ने संचार को विश्वास के सेतु में बदल दिया है। पीएम मोदी के स्वभाव में संकट के समय में इस मानवीय स्पर्श के उदाहरण प्रचुर मात्रा में हैं। जब चंद्रयान 2 को झटका लगा तो इसरो प्रमुख के सिवन को गले लगाना एकजुटता का प्रतीक बन गया। सफाई कर्मचारियों के पैर धोने जैसे प्रयोग समारोहों से कहीं बढ़कर हैं। वे गरिमा, समावेशिता और कृतज्ञता दर्शाते हैं। पीएम के प्रतीक इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक योगदान मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी जनसंपर्क और जन संवेदना को कूटनीति में भी शामिल करते हैं। विश्व नेताओं को गर्मजोशी से गले लगाना, वैश्विक अभिवादन के रूप में नमस्ते को अपनाना या यात्राओं के दौरान क्षेत्रीय परिधान पहनना, साबरमती में चरखा चलाकर विदेशी नेताओं के साथ गंगा आरती में शामिल होकर या फिर संयुक्त राष्ट्र में योग का नेतृत्व कर वे सांस्कृतिक गौरव को व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ जोड़ते हैं। हेल्थ, वेलनेस और पीस के लिए दुनिया को योग ये भारत का उपहार है। सांत्वना देना हो, जश्न मनाना हो या बस स्वीकार करना हो, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है कि नेतृत्व केवल नीति के बारे में नहीं बल्कि कार्य के बारे में भी है। जनसंपर्क और जन संवेदना का उनका मॉडल यह साबित करता है कि कार्य जो अक्सर बिना शब्दों के होते हैं, भाषणों की तुलना में अधिक शक्तिशाली रूप से सहानुभूति, सम्मान और जुड़ाव पैदा कर सकते हैं। और उनके यही गुण सदी के महानायकों में उन्हें शुमार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।